रावत की गिरफ्तारी पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कहा, सत्य में विजय थे। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। संजय रावत की गिरफ्तारी पे मुझे कोई ताज्जुब नहीं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। नए लोकतंत्र की यही परिभाषा है, देशभक्ति की यही परिभाषा है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो देशद्रोही है और जेल जाना उसका मुकद्दर बन जाएगा। रावत के साथ भी यही हो रहा है, उनको जेल भेज दिया गया है। सच्चाई क्या है, अदालत तय करती घूमेगी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? 5 साल 10 साल कितना टाइम लगेगा सच्चाई सामने आने के लिए, लेकिन उनको निश्चित तौर से ये जेल भेजेंगे। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। मुंबई से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कल देर रात तक पूछताछ हुई है, ईडी ने पूछताछ की है और आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है संजय राउत मामले में। तफसीलात चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि करीब 9:30 बजे संजय राउत को इसी ईडी कार्यालय से लेके जाया जाएगा जेजे अस्पताल, जहाँ पे उनका मेडिकल किया जाएगा। उस मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। करीब 11:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस तरह की एक पूरा शेड्यूल बनाया गया। जिस तरह से हमने देखा एक दिन पहले संजय राउत को लेकर लगातार जिस तरह से ईडी कार्यालय के जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे, उन्होंने जांच की थी और करीब 7 से 7:30 बजे के बीच वो उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद लगातार वहाँ पर उन्होंने 9 घंटा उनसे पूछताछ की और उसके बाद करीब 4:10 पर उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया। वहाँ पर लगभग 6 घंटा के करीब उनसे पूछताछ की, यानी कि 16 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें रात करीब 12 बजे बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया है। और सबसे अहम सवाल जो उनके भाई इस बात पे उठाते रहे, जो विधायक भी हैं सुनील राउत, उनका कहना था कि जो ईडी है उन्होंने इस पूरे प्रेशर में कहीं ना कहीं उन पे आरोप फ्रेम किए गए हैं और उस फ्रेम की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। आज जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो उस दौरान कई सवालों के जवाब हो सकते हैं ईडी को देना हो। सबसे पहले उन्हें ये बताना होगा कि किस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है, इस बारे में उनको जानकारी देनी होगी। करीब उनके घर से 11.5 लाख के करीब कैश अमाउंट भी मिला था, इसका भी उन्हें कहीं ना कहीं विस्तार से उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी बाकायदा चर्चा की जा सकती है। इन सब मामलों को लेकर ईडी चाहेगी कि किसी भी तरीके से जो रिमांड है संजय राउत का वो उन्हें मिले। अब कोर्ट पे किस तरह से रिमांड मिलता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ी हैं, क्योंकि जिस तरह के ये पूरे घोटाले सामने आए हैं, उस घोटाले को लेकर जो आरोप लगे हैं, इस पूरा मामला जो था गोरेगांव के पतरावाड़ा चाल का, जहाँ पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि उनको करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने का काम किया गया था। जो आम लोगों को घर देना था वो नहीं दिया गया, बिल्डरों को फायदा देने का काम किया गया। ये आरोप में कितनी सच्चाई ये देखा जाएगा। साथ ही जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, खास करके जो पैसे उनके पास आए थे उसका किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे कि ये कहा जा रहा था कि दादर में फ्लैट उन्होंने लिया है। साथ ही देखा गया है कि बाकायदा अलीबाग में उनके एक फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, उस पर भी उनको इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया गया, वो पैसे कहाँ से आए हैं, इस पर भी पूरी जांच की जाएगी। किस तरह से उनके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और कई सारी चीज़ों में उनके या उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी किस तरह ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और जिस तरह से उन पर आरोप लगातार लग रहे थे और उसी दौरान पे कई तरह के घोटाले के आरोप लगे थे। लगातार 2 बार सम्मन भी आ चुका था और उसके बाद वो जब कहीं ना कहीं लोकसभा सत्र के हवाला दिया था या फिर आने वाले जो चुनाव है उसका हवाला देकर उन्होंने संबंध पर नहीं गए थे। अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन इससे पहले ईडी के जो अधिकारी है वहां पहुंच जाते हैं और उनके बाद उस पूरे मामले की जांच की जाती है। बिल्कुल वसीम, तो काफी अहम रहने वाला है और आज का दिन क्या कुछ अहम वहां पर कार्रवाई होगी, उस पर क्या कुछ संजय राउत का रिएक्शन सामने आता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर